नमस्कार साथियों, लीगल लॉन्च की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए होने वाले अपराधों के बारे में। इसमें छोटे मोटे जुर्माने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दुनिया भर की जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां साइबर अपराधों को बहुत ही गंभीरता से ले रही हैं और इन मामलों को सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू करती हैं। इस तरह के मामलों में दूसरे पहलू को ध्यान में रखते हुए आईपीसी, कॉपीराइट कानून, कंपनी लॉ, सरकारी गोपनीयता कानून और यहाँ तक कि प्रलय मामलों में आतंकवाद निरोधक कानून भी लागू करती हैं। कुछ मामलों में भारत सरकार आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लागू किए गए आईटी नियमों को लागू करती है। तो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस का यूज़ करते हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों आपसे जाने अनजाने में कोई अपराध ना हो जाए। तकनीकी ज़रिए को सुरक्षित से इस्तेमाल करने के लिए हमेशा याद रखें, इलाज से परहेज बेहतर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, साइबर क्राइम के लिए क्या सज़ा है। साइबर क्राइम में सबसे पहले आता है दोस्तों हैकिंग। हैकिंग का मतलब है किसी कंप्यूटर डिवाइस या नेटवर्क में अनऑथराइज रूप से घुसना और उसके फिजिकल एक्सेस के ज़रिए उस या फिर रिमोट एक्सेस के ज़रिए हैकिंग करना। ज़रूरी है दोस्तों हैकिंग के नतीजे में नुकसान, उस सिस्टम को नुकसान हुआ भी हो, यदि नुकसान नहीं भी हुआ है तो वह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आपने उसमें घुसपैठ की है तो वह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। हैकिंग पर कानून यानी कि आईटी संशोधन एक्ट 2008 की सेक्शन 43A, सेक्शन 66, आईपीसी की सेक्शन 379 और यहाँ तक कि 40 आईपीसी की सेक्शन 406 के तहत कार्रवाई मुमकिन की जाती है। और इसमें आईटी एक्ट के तहत सजा यानी कि इसमें 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें देना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है डाटा की चोरी यानी कि डाटा स्टीलिंग। डाटा स्टीलिंग होता है किसी भी तकनीकी सिस्टम से की निजी गोपनीय जानकारी या किसी दूसरे के सिस्टम की निजी गोपनीय जानकारी की चोरी करना। यदि किसी संगठन में आप आधिकारिक पोस्ट पर हैं, आप उसकी उस पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आप उसके लिए ऑथराइज हैं और आप संगठन की बिना मर्जी के आप उसके गलत मंशा से उस डाटा की चोरी या लीकिंग करते हैं तो वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कॉल सेंटरों, यहाँ तक कि दूसरी लोगों की जानकारी, निजी जानकारी रखने वाले संगठनों में लोगों की निजी जानकारी की चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। डाटा की चोरी पर कानून आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की सेक्शन 43V, 66E, 77C, आईपीसी की सेक्शन 379, 405, 420 और यहाँ तक कि कॉपीराइट एक्ट भी यहाँ पर लागू हो जाता है यदि आप किसी के डाटा की चोरी करते हैं तब। तो डाटा की चोरी पर सजा, डाटा की चोरी पर अपराध साबित होने पर 3 साल तक की सजा व 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है वायरस स्पाईवेयर फैलाना। कंप्यूटर में आए वायरस स्पाईवेयर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, यह एक दूसरे के जरिए लोगों तक पहुंच जाता है। इसमें डाउनलोडिंग, हैकिंग, कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क के जरिए ये वायरस फैलाए जाते हैं। वायरस फैलाने वालों की एक पूरी इंडस्ट्री होती है जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। यहाँ आम लोगों पर भी कानून लागू हो जाता है। यदि उनकी वजह से कोई वायरस फैलता है जिससे कोई भारी नुकसान होता है तो वह साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। वायरस स्पाईवेयर फैलाने वालों पर सेक्शन आईटी संशोधन एक्ट 2008 की सेक्शन 43C, 66, आईपीसी की सेक्शन 268, देश की सुरक्षा को नुकसान या खतरा पहुंचाने वाली सेक्शन 66F जो गैर जमानती धारा है वह लगती है। वायरस फैलाने वालों के लिए सजा, इसमें साइबर अपराध साबित होने पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद तक हो सकती है और इस मामले में आप 3 साल तक की सजा या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चौथे नंबर पर आता है पहचान की चोरी। किसी दूसरे शख्स से जुड़े डाटा की चोरी या फिर दूसरे शख्स से जुड़े डाटा का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर कुछ लोग दूसरे के क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट आईडी नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर या का इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग या फिर धन की निकासी कर लेते हैं। ऐसे मामले पहचान की चोरी के अंतर्गत आते हैं। पहचान की चोरी पर कानून आईटी अमेंडमेंट एक्ट
2008 की सेक्शन 43, सेक्शन 66C, सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 490 का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इसके लिए सज़ा यानी कि पहचान की चोरी के लिए सज़ा, पहचान की चोरी के लिए 2 साल तक की जेल व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद आता है ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड। किसी दूसरे शख्स की ईमेल का इस्तेमाल करते हुए हैकिंग, स्पैम या फिर फिशिंग, वायरस या स्पाईवेयर फैलाने के मामले सामने आते रहते हैं। इस फ्रॉड के जरिए लोग, इनका मकसद होता है ईमेल पाने वाले को धोखा देकर उसकी गोपनीय जानकारियों को हासिल करना। इन जानकारियों में आती है जैसे बैंक खाता नंबर, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई कॉमर्शियल साइट के पासवर्ड। ईमेल स्पूफिंग के खिलाफ कानून यानी कि आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 77V, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 की सेक्शन 66D, आईपीसी की सेक्शन 417, 419, 420 एंड 465। इसमें 3 साल तक की जेल व जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद आता है तंग करना यानी कि हैक-ऑफ, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया साइट के जरिए जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या फिर ईमेल, चैट वगैरह के जरिए महिलाओं को तंग करना या फिर बच्चों को तंग करने के मामले सामने आते रहते हैं। तो इसमें डिजिटल जरिए से किसी का अश्लील या उसे डराने धमकाने वाले मैसेज भेजना या फिर उसको परेशान करना सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर क्राइम पर कानून यानी कि आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2009 की सेक्शन 66A यह प्रावधान है, सज़ा का यह प्रावधान है, उसको 3 साल तक की जेल व अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके माइंड में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।